दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन खत्म होने के बाद जंतर मंतर खाली हो गया है। जंतर मंतर से फिक्स बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। रात भर जंतर मंतर पर सफाई का काम चला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीजेपी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया कि ये प्रदर्शन हम वापस ले रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हम आपको जंतर मंतर की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। जहां कल तक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा रहते थे, वहां सन्नाटा है। पूरा जंतर मंतर खाली हो चुका है। रात में कुछ लोग ये देखने के लिए वहां जरूर जुटे कि कैसे हालात हैं। हालांकि जो छात्र बचे थे वो सफाई अभियान में प्रशासन की मदद कर रहे थे। वहीं फिक्स बैरिकेड को पूरी तरह हटा दिया गया। एहतियातन रात भर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा जंतर मंतर पर देखा गया। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जंतर मंतर से फिक्स बैरिकेड को हटा दिया गया है। देर रात जंतर मंतर से देखिए संवाददाता राहुल डवास की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त शनिवार मध्य रात्रि का समय हो गया है, लेकिन अभी भी जो सरगर्मी है खास तौर पर जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट तक वो नज़र आ रही है। और यहाँ पर अब जो बैरिकेडिंग है उसे खोलने का काम शुरू हो गया है। परमानेंट बैरिकेडिंग की गई थी संसद मार्ग पर, जंतर मंतर जाने वाले रास्ते पर, और अब परमानेंट जो बैरिकेडिंग है वेल्डिंग की हुई थी उस वेल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कि जो परमानेंट बैरिकेडिंग थी उसे अब तोड़ा जा रहा है। हालांकि आरएएफ, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की इसी तरीके से मौजूदगी है और अब परमानेंट बैरिकेडिंग खोलने का काम शुरू हो गया है। दूसरा एक अहम अपडेट ये है कि परमानेंट बैरिकेडिंग तो हटाई जा ही रही है, लेकिन साथ में जो इंटरनेट है वो भी शुरू हो गया है। बीते लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा समय की बात करें तो वहाँ पर इंटरनेट बंद था और अब इंटरनेट शुरू हो गया है। परमानेंट बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो रस्सी बंधी हुई थी उसे भी हटाया जा रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो गई है, क्योंकि जहां हम मौजूद हैं यहां पर परमानेंट बैरिकेडिंग की गई थी। आप देख सकते हैं कि ज़मीन पे भी जो लोहा है वो बिछाया गया था। इसके अलावा जो यहाँ वेल्डिंग है, नट बोल्ट है, वो भी लगाए गए थे। तो अब नट बोल्ट को, वेल्डिंग को हटाने का काम शुरू हो गया है। तो ये फ़िलहाल स्थिति है। मध्य रात्रि के आसपास का माहौल, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी, मेट्रो स्टेशन पहले ही खुल चुके हैं। और अब इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट भी बहाल हो गया। तो देखिए इस वक्त मैंने गूगल पे सर्च किया है और लगभग हफ्ते से 10 दिन के बाद इंटरनेट भी बहाल होता हुआ नज़र आ रहे हैं। कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, न्यूज़ नेशन की जो अपडेट है वो भी नज़र आ रही है। यानी इंटरनेट अब पूरी तरीके से चलना शुरू हो गया है। रात करीब 12 बजे तक जंतर मंतर पर कुछ लोगों की भीड़ मौजूद रही। हालांकि जो लोग वहां मौजूद थे उसमें कुछ लोग साफ सफाई भी करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जैसे जैसे रात गुजरती गई प्रदर्शन स्थल पूरी तरह खाली होता गया। रात करीब 3 बजे के आसपास पूरी तरह जंतर मंतर खाली हो गया था। 2 तस्वीरें आप देखिए। रात करीब 12 बजे पुलिस का भारी इंतजाम दिखा। उस वक्त की वहाँ की तस्वीर कैसी रही, हमारे संवाददाता सैयद ओवैस आपको बताएंगे। हम आपको बता दें फिलहाल जंतर मंतर पर हम मौजूद है और रात के 12 बजे की तस्वीर है। भारी पुलिस बल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पैरामिलिट्री फोर्स आपको नज़र आ रही होगी, दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और ये वही जगह है जहाँ पर लगभग 1 महीने तक लगातार गूंज उठती हुई नज़र आती रही कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। और यहाँ की जो अब तस्वीरें हैं वो ठीक आप कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। हमारे एक एक तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो यहाँ इस वक्त 12 बजे पूरी ज़ोर शोर के साथ गूंजता हुआ नज़र आता था। और उसी इनकलाब जिंदाबाद के नारे की आज जो तस्वीर है वो पूरे देश के सामने है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और जो सीजेपी की मांग थी उन मांग को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया। भारी पुलिस बल अभी फ़िलहाल यहाँ पर लगा हुआ है और जो छात्र यहाँ पर अंदर हैं उनको जंतर मंतर से बाहर जाने के लिए रास्ता दिखाते हुए यहाँ के पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो नज़र आ रहे हैं। भारी तरीके से आप देख सकते हैं, आपको एक तरफ पुलिस बल नज़र आ रहा होगा तो दूसरी ओर पुलिसकर्मी बड़े पैमाने पर आपको चारों तरफ बैरिकेडिंग करते हुए नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर जंतर मंतर पर देर रात लगातार प्रदर्शन होता था और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर युवा छात्र लगातार
बातचीत करते हुए नजर आते थे, तमाम तरह के जो यहाँ से संदेश थे वो दिया करते थे। ऐसे में तमाम तरह की जो तस्वीरें थी वो सभी के सामने रही। एक महीने तक लगातार चर्चा का विषय बना रही सीजेपी की तमाम जो खबरें थी वो, और अब उन पर पूरी तरह से विराम लग गया है। हालांकि बड़े पैमाने पर जंतर मंतर अब पूरी तरह से खाली होता हुआ नजर आना शुरू हो चुका है। जो छात्र यहाँ पे हैं भी, उनको अब दिल्ली पुलिस खास तौर से अपने घर जाने के लिए उनसे निवेदन और रिक्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है कि सभी लोग यहाँ से अपने अपने घरों पर जाएं। रात का 1 बज चुका है और फिलहाल हम जंतर मंतर पर हैं, लेकिन ये वही तस्वीर है जो आज आपको पूरी तरह से सूनी नज़र आ रही होगी, क्योंकि 1 महीने तक लगातार जिस जगह पर प्रदर्शन होता रहा उसी जगह पर मौजूद हूँ और यहीं पे वो मंच बना हुआ था जहाँ से तमाम तरह के संदेश लगातार युवा देते हुए नज़र आ रहे थे। छात्र पूरी तरह से एकजुट थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन आज आपको यहाँ पे बड़े पैमाने पर भारी पुलिस फोर्स अभी भी नज़र आ रही होगी और ये फोर्स अपने आप इस बात के संकेत दे रही है ताकि आने वाले समय में जो छात्र उन बैरिकेड से दूसरी तरफ अभी मौजूद हैं ताकि वो अब जंतर मंतर के अंदर ना आ पाएँ। तमाम तरह की बैरिकेडिंग पुलिस विभाग के द्वारा करा दी गई है। पैरामिलिट्री और पैरामिलिट्री के साथ साथ आपको दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बारीकी से पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो शरारती तत्व हैं वो यहाँ पर ना पहुँचें। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि आपको पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो लगातार यहाँ पे लगी हुई है और पूरे जंतर मंतर को अब खाली कराया जा रहा है। रात का 1 बज चुका है और आज से पहले की अगर बात की जाए लगभग 1 महीने तक की, तो यहाँ पे तमाम जो गूंज थी वो नज़र आ रही थी। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस्तीफ़ा देकर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से विदाई ले ली है और छात्रों की जो आवाज़ थी उसने सब कुछ सच बयां कर दिया है। तस्वीरें ये उस वक्त की हैं जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि इस वक्त वहां पर सन्नाटा है, कुछ नहीं है, सब लोग अपने घर जा चुके हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की बातों को माना है, उनकी शर्तों को माना है और इस्तीफा हुआ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। उसके बाद जो शर्तें थी उनकी कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके घर वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, जो FIR दर्ज हुई हैं इस प्रदर्शन में जिन छात्रों पर वो FIR वापस होनी चाहिए, उन तमाम मांगों को सरकार ने माना। और उसके बाद ये 2 तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, रात 12 बजे तक की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चों की भीड़ थी, छात्रों की, प्रदर्शनकारियों की भीड़ नज़र आ रही है। लेकिन रात 3 बजे अगर आप देखें तो यहाँ सब कुछ सन्नाटे में तब्दील होता हुआ नजर आया। सिर्फ पुलिस यहाँ पर मौजूद है। सैयद ओवैस हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, तस्वीरें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, क्या माना जाए कि अब संसद के अंदर भी हालात बदले हुए नजर आएंगे? और फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां की क्या स्थिति है? क्योंकि यही दिल्ली वीकेंड में सबसे ज़्यादा समस्या होने की संभावनाएं, आशंकाओं को बल मिलता था, लिहाजा कल हमने तस्वीरें देखी कि वहां पर बैरिकेड पर वेल्डिंग की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से हालात थे लगभग 36 दिन तक जिस तरह से लगातार ये आंदोलन चला, तो यहाँ की जो तस्वीर थी वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही थी और हर दिन एक नई तस्वीर सामने आती थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगातार गूंजता हुआ नजर आता था। लेकिन जब ये आंदोलन ख़त्म हुआ और CGP की सभी मांगों को सरकार ने मान लिया, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद की जो तस्वीर थी वो पूरी तरह से बदलती हुई नजर आने शुरू हुई। अगर बात कल की जाए, रात की जाए और 3 बजे की जाए, तब हम लोगों ने देखा जब मौके पर हम वहाँ जाके रिपोर्टिंग की तो साफ तौर पे तमाम जो सामान था उसको वहाँ से उठाते हुए लोग नजर आने शुरू हुए। साफ तौर पे NDMC की टीम लगातार वहाँ पर सफाई करती हुई नजर आई और एक एक तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर चुकी थी। हालांकि कई बड़े संकेत मिलने शुरू हुए, लेकिन अगर बात आपने संसद की है तो अब कहीं ना कहीं संसद की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आनी शुरू होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष एक ही बात को उठा रहा था कि हम लोग चर्चा करना चाहते हैं और सदन के अंदर में चर्चा नहीं हो पा रही है, ये अपना आप में सबसे बड़ा सवाल था। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार साफ तौर पर कहती है अब आइए चर्चा कीजिएगा, क्योंकि देखिए तमाम तरह के सवाल थे। लगातार ये प्रदर्शन चला 1 महीने तक, लगातार जब ये प्रदर्शन चलता रहा, क्योंकि बिल्कुल, तो अब सवाल यही है कि सड़क का संग्राम तो थम गया है, लेकिन संसद में तस्वीर क्या होगी इस पर भी नजर कल रहेगी। चूंकि सोमवार का दिन महत्वपूर्ण होगा, जो बिल सरकार लेकर आएगी उस पर चर्चा हो पाएगी या नहीं, विपक्ष का क्या रुख होगा इस पर भी रहेगी नजर।